नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पंजाब के सीएम भगवंत मान की कल दूसरी शादी, सीएम हाउस में होगी सभी रस्में। वसुंधरा राजे जोधपुर दौरे के दूसरे दिन मीडिया से हुई मुखातिब, शहर के हालातों के बारे में जुटाई जानकारी। सलमान खान के वकील को धमकी का मामला आया सामने, लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दी गई धमकी। और खबरें विस्तार से। पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर है। शादी की रस्में चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में होगी। 48 साल के भगवंत मान का 2015 में पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से तलाक हो गया था, जिसके बाद पत्नी बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई। पहली पत्नी से मान के 2 बच्चे हैं। वो मां के साथ अमेरिका में ही है। वो मान के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। सीएम मान के लिए डॉक्टर गुरप्रीत कौर को परिवार ने चुना है। डॉक्टर गुरप्रीत कौर की मान की बहन मनप्रीत कौर से पहले से जान पहचान है। उनका परिवार में पहले से आना जाना था। मान की बहन मनप्रीत और गुरप्रीत कई बार इकट्ठे शॉपिंग भी करते रहे। मान की मां हरपाल कौर और बहन मनप्रीत कौर ने ही यह रिश्ता तय किया है। परिवार के कहने पर सीएम मान ने शादी के लिए सहमति दी है। खबर श्री गंगानगर से, जहां गड़साना में सर्वेश कॉलेज प्रबंध समिति के द्वारा संचालित सर्वेश स्पोर्ट्स डिफेंस एकेडमी द्वारा बच्चों को फिजिकल एंड मेंटली फिट करने और स्पोर्ट्स एंड फिट डिफेंस में कैरियर बनाने के लिए विशेष तैयारी करवाई जाती है। डिफेंस की तैयारी के लिए फिजिकल और रिटन की तैयारी करवाई जाती है। कॉलेज प्रबंधक समिति के संचालक व एमडी डॉक्टर एस जादव ने बताया कि डिग्री के साथ यदि बच्चे स्पोर्ट्स एंड डिफेंस की तैयारी करते हैं तो एथलेटिक्स, नेशनल व इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीतने पर युवा सरकारी नौकरी के पात्र बनते हैं। इसी के साथ लगातार तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज फीस में डिस्काउंट भी दिया जाता है। मैं डॉक्टर एस जादव, प्रिंसिपल सर्वेश कॉलेज नई मंडी गड़साना। काफ़ी लंबे समय से मेरा एक चिंतन था, एक अपनी विचारधारा थी कि हमें बच्चों को फिजिकली मेंटली फिट करना पड़ेगा। आज के दौर में बच्चे डिजिटल दुनिया में ज़्यादा खोए हुए हैं, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि इत्यादि पर अपना समय ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और लग्जरी लाइफ हो गई है। बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं। कोरोना काल ने इस चीज़ को और बड़ा ज़्यादा कर दिया। इससे बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए पूरी तरह से और मेंटली स्ट्रेसफुल हो गए। हमने यदि कोई सफलता प्राप्त करनी है जीवन में तो हमारे शरीर का और मन का अर्थात माइंड का और बॉडी का जितना बेटर रिदम होगा, जितना संतुलन होगा, जितना तालमेल अच्छा होगा हमारे बॉडी का और माइंड का, उतना ही जिंदगी में सक्सेस हमको अच्छी से अच्छी मिल पाएगी। इसी तथ्य को और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने सर्वेश कॉलेज अध्यक्ष जी, जो आपका आज का सत्याग्रह का प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ बताइए। सर्वेश स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की। 10:30 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम चलना था सत्याग्रह। स्पोर्ट्स से हर बच्चा जुड़े तो स्पोर्ट्स से जोड़ने पर उसको फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार की क्षमता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। और स्पोर्ट्स का मतलब होता है, गेम का मतलब होता है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करना। जब किसी टारगेट को अचीव करने के लिए बच्चा डेली प्रैक्टिस करेगा तो उसके बॉडी का और माइंड का बेटर बैलेंस बनेगा, रिदम बनेगा, संतुलन बनेगा और ऐसा बच्चा हर जगह सक्सेस होगा। इस उद्देश्य के साथ हमने कॉलेज के द्वारा, प्रबंध समिति सर्वेश कॉलेज के द्वारा स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी का शुभारंभ किया। सर, अगर बात की जाए क्योंकि समूचे इलाके में ही नहीं बल्कि समूचे राजस्थान की अगर बात की जाए तो योग गुरु के नाम से आप चर्चित हैं। मुख्य तौर जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने जोधपुर दौरे के दूसरे दिन मीडिया से मुखातिब हुई। मीडिया कर्मियों से जोधपुर के हालातों के बारे में जानकारी जुटाई। इसके साथ ही कई गंभीर विषयों पर भी खुलकर चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्पष्ट मानना है कि आउटडेटेड सिस्टम से मॉडर्न प्रॉब्लम संभव नहीं है। इसके लिए पुलिसिंग को और मजबूत और अपडेट करने की जरूरत है।
पुलिस और इंटेलिजेंस उपयोग नागरिकों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, न कि राजनेताओं की निगरानी के लिए। तकरीबन 2 घंटे मीडिया से मुलाकात के बाद कई विषयों पर गंभीर चर्चा और बेबाक बोल रखते हुए वसुंधरा राजे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिसिंग को और मजबूत करने की जरूरत है। वहीं वसुंधरा राजे ने सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की भी तारीफ की है। उस चीज को हम लोगों को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करनी है और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी, हम किसी भी रंग के हों। मैंने आखिर में आदमी क्या चाहता है उस चीज को आपको ध्यान में रखना। हजारों की संख्या में जो लोगों को बुलाया, आज योगी जी का सबसे बड़ा मुद्दा था जब वो चुनाव लड़ रहे कि ये वो आदमी है इसने क्राइम को अपने प्रदेश के अंदर पनपने नहीं। आपका जो ये ज्ञापन का वो था वो किस नहीं, उद्देश्य क्राइम से के था? लिए तो अपन अलग अलग नाम दे के उनको ये क्राइम ठीक है वो क्राइम तो क्राइम भाई, एक कानून पास किया है कोई ठीक नहीं है। ये और इतना जोरदार तरीके से आज वो जीते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने अपने प्रदेश की जनता को सुरक्षा दी। इसकी मुखालफत जो है कांग्रेस मजम्मत चलो तो ये क्या है, इसीलिए तो काम नहीं कर सकती। अपने को तो क्या है कि समथिंग कंस्ट्रक्टिव, अगर हम कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकते तो ये सब चीजें बोलने से क्या मतलब है? इससे किसी को 2 मिनट के लिए खुशी हो जाए बस, और जनता को हम क्या ठोस काम दे पा रहे हैं? ये इस चीज के लिए हम लोगों को सबको, जो भी स्टेट को चला रहा है, जो सरकारें चला रहे हैं, उनका फर्स्ट जिम्मेदारी वही जनता हमारी सुखी है कि नहीं, और नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना। मैडम प्रदेश की क्या क्या अपन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रेस चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्कीम हम लोगों ने बनाई थी वो मैंने चला के उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बनाई थी जहां पानी के सोर्सेज हैं और यूज नहीं हो रहे हैं, और जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन डिस्ट्रिक्ट्स को हो रहे हैं। तो आप समझिए कि हम चंबल की साइड में हैं और हम पानी नहीं ले पा रहे हैं, दूर से दिखाई देता है परंतु यूज नहीं कर पा रहे। क्या परिस्थिति हो रही होगी उस आदमी की, पानी पीने को नहीं। तो उन नदियों को किस तरीके से जोड़ा जाए और उसके थ्रू उन डिस्ट्रिक्ट्स को किस तरीके से पीने का पानी पहले और फिर एक्सेस पानी है तो सिंचाई का पानी किस तरीके से हम उनको दे सकें, इसके ऊपर सोचते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के बाद हमने यहाँ से लेके वहाँ अलवर तक, कोटा, धौलपुर, ये सब करते हुए 13 डिस्ट्रिक्ट्स को अलवर तक पहुंचाने का काम किया। अलवर आप लोगों को सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा संकट से अभी निकल रहा है, देयर इज एब्सोल्युटली, और हमारा सबसे नेशनल कैपिटल रीजन और दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ एरिया है। तो आप ये समझिए कि वो एरिया है जहाँ लोग स्पिल आउट करते हैं नेशनल कैपिटल रीजन से, वहाँ अपने इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बहुत सारे कंपनीज ही नहीं देश भी आ रहे हैं। अब वहाँ पानी नहीं है तो राजस्थान का इमीडिएट डिसएडवांटेज हो जाता है। तो यहाँ से लेके पानी कैसे वहां तक ले जाएं, लोगों को पीने का पानी कैसे वहां उनको तरसना ना पड़े, उसके ऊपर हम लोगों ने ईआरसी बनाया। और ईआरसी बनाने के बाद हम लोगों ने जो उसमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत थी, जिनसे बात करने की जरूरत थी, वो सब करा के हम लोगों ने डीपीआर वगैरह सबका इंतजाम कर दिया। और सरकार हमारी जाने से पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कोटा का नौनेरा बराज पे काम करना शुरू कर दिया था। 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 1000 करोड़ हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिए थे और काम भी चालू हो गया। इन्होंने भी बजट में अभी किसी ने कुछ किया है। मेरा सिर्फ मानना इतना ही है कि इसके अंदर क्या है कि जब काम नहीं करना चाहिए। सीकर से खबर, जहां जिले के खंडेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाजोद की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों का माल्यार्पण व साफा बंधवाकर गांव के मुख्य मार्गों से डीजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य सुमन तोबड़िया व शारीरिक शिक्षक श्री राम जाट द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी माला पहनाकर सम्मानित किया। स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद में बोर्ड परीक्षा परिणाम के उत्कृष्ट छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें सभी
सीनियर क्लास में 84.80 राजू निठारवाल, 82% सुनीता सेन और 82% निशा सेन। इसी तरह प्रथम 3 स्थान 10वीं बोर्ड में 86.33 दिनेश पराला, 81.17 अजीत सिंह शेखावत। अध्यक्ष जी, जो आपका आज का सत्याग्रह का प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ बताइएगा। इन सभी बच्चों का विद्यालय परिवार की तरफ से तिलक व साफा माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया और उत्साहवर्धन हेतु सभी बच्चों के आगे इनकी रैली निकाली गई पूरी गांव में, ताकि सभी लोग सरकारी विद्यालय की तरफ अपना झुकाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएं। इसी के साथ इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय परिवार जोधपुर से खबर, जहां फिल्म अभिनेता सलमान खान के अधिवक्ता को धमकी का मामला सामने आया है। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत को लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दी गई धमकी है। इस धमकी मामले पर पुलिस ने संज्ञान ले लिया। एडीसीपी नाजिम अली ने बताया कि 2 दिन पूर्व दोपहर में सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत के चैम्बर के बाहर बंद दरवाजे की कुंडी पर एक पर्ची छोड़ी गई, जिसमें लिखा था, आप सलमान के वकील हैं, जिस कारण आप हमारे दुश्मन हैं। आपका व आपके परिवार का हशर भी मुझसे वाला की तरह होगा। इस तरह पर धमकी भरा पत्र मिला। उस समय सारस्वत बाहर थे। इस मामले की सूचना उनको मिली जब उन्होंने उद्या मंदिर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत प्रभाव से उनके चैम्बर व उनके निवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जब सलमान खान के पिता को जो पत्र मिला उसमें भी इस तरह का धमकी भरा पत्र लिखा था। पत्र में साफ साफ अंकित किया है कि दुश्मन का दोस्त हमारा पहला दुश्मन। ब्रैकेट में लिखा गया सलमान का नाम, आगे लिखा कि हस्तीमल हम छोड़ेंगे नहीं। पूरा मामला सुनने में आया, 2 बार धमकी मिली। परसों दोपहर में जो है सलमान खान अभिनेता जो है उनके वकील हस्तीमल जी सारस्वत जोधपुर जी, जो कि उनके केसेस को डील कर रहे थे, उनके चैम्बर के बाहर। अध्यक्ष जी, जो आपका आज का सत्याग्रह का प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ बताइएगा। आप पूर्वयोजित कार्यक्रम था। सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम चलना था, सत्याग्रह का प्रोग्राम, सत्याग्रह आंदोलन चलना था। लेकिन सुबह 9 बजे SHO चांदपुर 8-10 पुलिसकर्मियों के साथ आकर के हाउस अरेस्ट किया और कहा कि आप निकलेंगे नहीं। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद फिर ये तय पाया कि आप की जो मांग है महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, तो आप अपनी मांग और मेमोरेंडम के जरिए आप कह दें। तो उसके मैंने कहा उसके लिए भी हमें तहसील जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा तहसील जाने की आपको ज़रूरत नहीं, यहीं पर तहसीलदार चांदपुर ने आकर जो हमारा ज्ञापन था वो ले लिया। लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम होना था उस तरह से प्रोग्राम नहीं हो पाया। तहसील प्रांगण में बैठ करके जो सत्याग्रह चलना था, हजारों की संख्या में जो लोगों को बुलाया था, सबको देहात के लोगों को सबको वापस किया, शहर में वापस किया और 30-35 आदमियों के साथ। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने आज अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। पुलिस स्टाफ द्वारा जोश और उत्साह के साथ डॉक्टर अमृता का स्वागत किया। डीसीपी पूर्व ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शहर की कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था को बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। डीसीपी पूर्व ने बताया कि जोधपुर हमेशा से अपनी अपनायत के लिए जाना जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की भी यही कोशिश होगी कि वो अपराधों पर लगाम लगाए और आमजन में सुरक्षा महसूस आए। उन्होंने अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष योजना के तहत रूपरेखा तैयार कर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर डीसीपी भुवन भूषण यादव को भी स्टाफ द्वारा विदाई दी गई। नौजवान विरोधी लेवल पे जन विरोधी, देश विरोधी कानून है और इसकी मुखालफत जो है कांग्रेस मजम्मत करती है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, और इस कानून के विरोध में हमें सत्याग्रह करते हैं। अपराधियों के बीच में भय हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपराध पर अंकुश लगा सकें और आमजन में विश्वास कायम कर सकें। साथ ही साथ जो हमारी पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं हैं उन सब पर फोकस रहेगा। धन्यवाद। हत्यारों का रहा है जोधपुर में बढ़ रहा है, जो आपने बताया है या कोई भी और भी अपराध की श्रेणी जैसे भी होती है उसकी पूरी एक कार्य योजना बनाई जाएगी
और उस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस का इकबाल बिल्कुल बुलंद रहे। आज मैंने जोधपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ईस्ट के रूप में पदभार संभाला है। मेरी प्राथमिकता सर्वोच्च जो रहेगी वो रहेगी यहाँ पर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था पूरे क्षेत्र में बनी रहे, लोगों के साथ हमारा सीधा संपर्क हो, उनका विश्वास हमारे में कायम हो, अपराधियों के बीच में भय हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपराध पर अंकुश लगा सके और आमजन में विश्वास कायम कर सके। साथ ही साथ जो हमारी पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं हैं उन सब पर फोकस रहेगा। धन्यवाद। हथियारों का अड्डा है जोधपुर में बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या प्रयास कीजिएगा? जो आपने बताया है या कोई भी और भी अपराध की श्रेणी जैसे भी होती है उसकी पूरी एक कार्य योजना बनाई जाएगी और उस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस का इकबाल बिल्कुल बुलंद रहेगा। धन्यवाद। सूरतगढ़ से खबर, जहां नेहरू युवा केंद्र श्री गंगानगर खेल मंत्रालय भारत सरकार के जिला युवा अधिकारी भूपेंद्र ने शेखावत शिक्षा व सामाजिक युवा मंडल समिति ग्राम पंचायत घमंडिया के द्वारा पंचायत समिति सूरतगढ़ विकास अधिकारी तेजाराम गोयल के जन्मदिन पर बाबा रामदेव मंदिर पर पौधारोपण किया, जिसमें ब्लॉक प्रभारी मनोहर इंदेलिया ने जन्मदिन की बधाई दी और बताया कि किसी का जन्मदिन हो तो पौधारोपण किया जाता है, देखभाल की जिम्मेदारी ली जाती है। ग्राम विकास अधिकारी परवीन मित्तल जन्मदिन पर मिठाई बांटी, जिससे सरपंच रामकुमार गोदारा, एलडीसी सुनील बिश्नोई सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जोधपुर एम्स में एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित 10 वर्षीय बच्चे का अनोखा ऑपरेशन कर कीर्तिमान रच दिया। शिकारगढ़ का यह बच्चा एबरनेथी मेलफॉर्मेशन बीमारी से पीड़ित था, यानी कि लीवर और शरीर में खून की सप्लाई करने वाली नसों में जॉइंट होने के चलते लीवर में खून की सप्लाई नहीं हो रही थी। इस कारण उम्र की तुलना में वजन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। सामान्य बच्चों की तुलना में मानसिक कमजोर भी हो रहा था। समय पर इलाज नहीं मिलने पर लीवर फेलियर, फेफड़ों में दिक्कत व कोमा में जाने का भी खतरा था। ऐसे में एम्स के डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लिया, जो कि काफी जटिल था। इसलिए पीडियाट्रिक सहित अन्य विभागों ने 8 दिन तक मंथन की रणनीति बनाई। फिर पहले एनाटॉमी विभाग में रखे एक शव पर ऑपरेशन का ट्रायल किया, जिसके सफल रहने पर 5 विभागों की टीम ने 7 घंटे तक ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचा ली। अभी पीडियाट्रिक या आईसीयू में भर्ती बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। 1-2 दिन में छुट्टी भी दे दी जाएगी। एम्स का दावा है कि इतनी कम उम्र में इस बीमारी का ऑपरेशन करने का यह देश में पहला मामला है। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के उम्मीदपुरा गांव में निवासी शराब ठेकेदार ने झालावाड़ आबकारी निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपा। निरीक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी मामले में कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के उम्मीदपुरा गांव निवासी शराब ठेकेदार मोहन पारेता व अन्य लोगों ने झालावाड़ के मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र और परिवाद सौंपा, जहां पर उन्होंने बताया कि मोहन पारेता व उसके कुछ साथी समूह की शराब की दुकान चलाते हैं। जहां 1 जुलाई की रात को आबकारी थाने के निरीक्षक व अन्य लोगों ने पारेता के घर पर बिना सर्च वारंट के छापेमारी की और कार्रवाई की, जिसके दौरान उन्होंने मोहन पारेता द्वारा अपने काम में लिए जाने के लिए रखी गई शराब की 2 बोतलें बरामद की। मोहन पारेता के परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया। मोहन पारेता और उनके साथियों ने झालावाड़ के मिनी सचिवालय ने बताया कि आबकारी विभाग के लोग जबरन मोहन के बेडरूम में घुस गए, जहां उन्होंने उसकी पलंग की तलाश भी ली। मोहन पारेता ने आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग के लोगों के साथ अन्य निजी लोग भी छापेमारी की कार्रवाई में आए थे। मोहन पारेता ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग के लोग अन्य अवांछित लोग उनमें निवास में बिना किसी आदेश और सर्च वारंट के घुस गए, जहां पर उन्होंने अपनी मनमानी की व बाद में कुछ भी नहीं मिलने पर केस भी नहीं बनाया और चले गए। बाद में जब मोहन ने देखा तो उसने पाया कि पलंग के गद्दे के नीचे रखे हुए रुपए भी गायब थे। मोहन पारेता व उसके साथियों ने बताया कि उन्होंने मामले की रिपोर्ट बकानी थाने को सौंपी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद झालावाड़ आए और उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर अपनी मनमानी करने के वाले आबकारी निरीक्षक व अन्य लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने बताया कि उम्मीदपुरा में 1 जुलाई की रात को किसी भेरूलाल नामक व्यक्ति के यहां पर आबकारी दल ने छापा मारा, जहां से 22 पौवे अवैध शराब बरामद हुई थी। विभाग के रिकॉर्ड में मोहन पारेता नाम किसी व्यक्ति के यहां छापेमारी की कार्रवाई दर्ज नहीं है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के